नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. अम्बेडकर साहब हैं और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उस संबंध में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं क्या बहुजन मुक्ति पार्टी इस भारत बंद में साथ समर्थन सहभाग करेगी, तो इसकी तैयारी क्या चल रही है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के समस्त लोगों को। क्या है भारत बंद की जो तैयारी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा? भारत बंद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रव्यापी भारत बंद की घोषणा किया गया है। इस भारत बंद को मैं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार से मैं ऐलान करता हूं, मैं घोषणा करता हूं। बिहार प्रदेश के 38 जिला में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिला यूनिट के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम लोगों को यह निर्देशित किया जाता है कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ में 29 नवंबर को भारत बंद में साथ हो समर्थन करने की मैं आज ये घोषणा करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि पूरी ताकत के साथ में तैयारी करें और तैयारी करके 29 नवंबर को रास्ते पर आकर पूरी चटानी एकता के साथ में भारत बंद को सफल करें। और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अकेला लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देशवासियों के हित में है और मूल निवासी बहुजनों के हित में है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी हर समय जितने बार भारत बंद होती है, चाहे भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आदरणीय मूल निवासियों के महानायक मेश्राम साहब के द्वारा घोषित किया जाता है, तो भी बहुजन मुक्ति पार्टी कदम से कदम मिलाकर उस भारत बंद में शामिल होता है, या फिर बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा घोषित होता है तो भी बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत और शक्ति के साथ में अपनी चटानी एकता के साथ में हम समर्थन में खड़ा होते हैं। और आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जातीय आधार गिनती के मामला में था तो भी हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में साथ समर्थन किया था और राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परेंद्र प्रताप सिंह जी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इस भारत बंद को समर्थन किया था। उसके बाद 25 जून को भी भारत बंद हुआ। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर नुपुर शर्मा और कई आरएसएस के लोगों के द्वारा जो गलत टिकवा टिप्पणी किया गया था, उस समय भी कोई पार्टी और कोई संगठन ने नहीं बोला, मात्र मेश्राम साहब ने इस मुद्दा को उठाया और भारत बंद का ऐलान किया, तो हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी पूरी साथ और समर्थन की घोषणा किया था। अब रही मुद्दों की बात, तो ये मुद्दा कोई एक दो मुद्दे नहीं है, लगभग 14 मुद्दे रखे गए हैं। 14 मुद्दों को ध्यान में रखकर भारत बंद का ऐलान किया गया है और बहुजन मुक्ति पार्टी उन 14 मुद्दों को समर्थन करती है और इसीलिए हम रास्ते पर भारत बंद में आ रहे हैं। पहला मुद्दा है कि ओबीसी के लोगों को जातीय आधार गिनती होनी चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में हम लोग 2014 से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, 15 की विधानसभा भी लड़े, बिहार में भी 15 में लड़े, 20 में भी लड़े और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। पूरे देश भर में ये बहुजन मुक्ति पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला हुआ है कि ओबीसी के लोगों की जातीय आधारित गिनती हो और संख्या के अनुपात में उनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में हिस्सेदारी मिले। इसकी लड़ाई संगठन तो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ी रही है, लेकिन कोई पार्टी के लोग इसको चुनावी घोषणा पत्र में डालने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी कि जो अपना चुनावी घोषणा पत्र में डंके के चोट पर लिखकर जनता को दिया है 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर कि हमारी प्रदेश में या केंद्र में सरकारें बनती है तो पहला काम हम करेंगे ओबीसी के लोगों की जातीय आधार गिनती करेंगे। दूसरा है कि ओबीसी की जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। भारत के संविधान 52 एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, तो जिसको संख्या जितनी है उसको उतनी हिस्सेदारी शासन प्रशासन में मिलना चाहिए।
ये भी मामला है। उसके बाद पुरानी पेंशन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2001 में खत्म किया पेंशन योजना को, तो उस पेंशन योजना को हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। और अगर कर्मचारियों की योजना खत्म किया गया पेंशन योजना, तो फिर नेताओं को क्यों नहीं खत्म किया जाता है? विधायक होते हैं, पूर्व विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, पूर्व सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, जितने राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री तक का जितने पेंशन मिल रहा है, वो सबको पेंशन बंद हो जाना चाहिए। तब माना जाएगा कि आप संविधान के हित में और देश हित में आप सोच रहे, विचार कर रहे हैं। तो आप कर्मचारियों को आपने बंद कर दिया, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, सारे सरकारी सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जनसंख्या के अनुपात में लोगों को हिस्सेदारी मिले। ठीक है, आप निजीकरण करो, आप करना चाहते हो कि राष्ट्र की उन्नति होगी निजीकरण से, ठीक है, करो आप, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है सर्विस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जिस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन है, उसी प्रकार से निजी सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ रही है, और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने तो 40-44 वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज उनकी जनजागरण की परिणाम है कि आज कई लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग ये बोलना शुरू किए हैं। और बहुजन मुक्ति पार्टी भी आदरणीय वामन मेश्राम साहब से प्रेरणा लेकर ही हम लोग अपने काम को अंजाम देने की काम करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा थिंकर और इतना बड़ा समाज के हित में सोचने वाला इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज में दूर दूर तक हम लोग को नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग वामन मेश्राम साहब को आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। हमारे वो सामाजिक गुरु भी हैं, और सामाजिक गुरु के साथ साथ में राजनीतिक गुरु भी हैं। हम लोग को हर समय वो मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पर, और इसलिए हम लोग उनको अपना आइडियल आदर्श के रूप में मानकर आगे चल रहे हैं। ऐसे 14 मुद्दा रखे गए हैं। उसके बाद मुसलमानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, 18% अगर मुसलमान देश भर में है, तो मुसलमानों की आंकड़ा इकट्ठा किया जाए, और आंकड़ा इकट्ठा करके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में, शासन प्रशासन में मुसलमानों को भी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, वो भी मुद्दा रखा गया है। किसानों का एमएसपी वाली जो कानून था, आज तक भारत सरकार ने नहीं बनाया, 3 काली कानूनों को रद्द किया गया था, वो वापस लिया, लेकिन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कानून बनाना था, किसान जो मांग कर रहे थे, आज तक केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है। यह इस मुद्दा पर भी भारत बंद किया जा रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी भी इसको चुनावी घोषणा पत्र में डाली है, तो इसलिए हमने इस मुद्दा पर भी हमारा खुल्लम खुला समर्थन है। उसके बाद 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 44 लेबर लॉ को बदल दिया, और लेबर लॉ को बदल करके फिर से बंधुआ मजदूरी प्रथा में हमारे बहुजन समाज के मजदूरों को लाने की कार्यक्रम शुरू हो गया। इसके विरोध में भारत बंद हो रही है। इस मुद्दे पर भी बहुजन मुक्ति पार्टी ने समर्थन की है, और ये तो बहुजन मुक्ति पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में है। सैकड़ों लेबर लॉ बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, और बहुजन समाज के लोगों को जो बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था जमींदार, ठेकेदार और सरकार ने, उस बात